दोस्तों यूनाइटेड टेक कह रहा है आज एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जिस सीरीज का हमने टाइटल दिया रन एक्सेल विद लॉजिक्स। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक्सेल को टोटली लॉजिकल थिंकिंग से सीखने वाले हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट जो प्रोफेशनल अपनी लाइफ में आपसे छुपा लेते हैं और फ्रेशर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए यूनाइटेड ये सीरीज लेके आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैमरा वाले भाई साहब से बोलते हैं हमें थोड़ा साइड में पटक दे। तो आइए। तो दोस्तों आज हमारी पहली क्लास है जिस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं व्हाट आर कॉलम्स एंड रोज इन एक्सेल, व्हाट आर सेल्स एंड हाउ टू एंटर वैल्यूज इन अ सेल। एक सेल में वैल्यू कैसे एंटर की जाती है ये सब सीखेंगे। ये आ गया हमारा एक्सेल, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, क्या कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम है व्हाट आर कॉलम्स एंड रोज। तो जानते हैं कि एक्सेल में कॉलम किसे बोलते हैं और रो किसे बोलते हैं। तो देखिए जो ए बी सी डी, ये जो ABCD चल रही है ये कॉलम्स है। कौन से? ये जो सेक्शन चल रहा है ये कॉलम्स है। तो मुझे बताइए कॉलम्स कहाँ तक हो सकते हैं? तो मेरे कुछ होशियार बच्चे होंगे, बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है ABCD होते जेड तक, ठीक है, तो जेड तक होगा। मैंने कहा एग्री। तो दिखा देते हैं, यह है हमारा लास्ट जेड, ये रहा। तो अब देखते हैं इसके नीचे की के जेड के बाद कुछ होता ही नहीं होता। तो देखिए इसके आगे भी ABCD है, इसके आगे भी ABCD है, इसके आगे भी ABCD, इसके आगे भी कहाँ तक है? चलते जाइए और देखते जाइए। 2000 years later. देख रहे हो? तो अब कुछ बच्चों को डाउट होगा सर देखो बात ऐसी है, स्कूल में तो जेड तक पढ़ाई गई है, मतलब स्कूल वालों ने धोखा किया है। नहीं दोस्तों, होती 26 लेटर नहीं ABCD में, बट एक्चुअली कुछ ज्यादा स्कूल वाले से ज्यादा समझदार है, जलवा है हमारा। तभी कंपनी में से काम लिया जाता है। तो ये क्या बोलता है कि भैया देखो मैं लास्ट कॉलम जो दूंगा ना वो XFD दूंगा। क्या दूंगा? XFD। मींस एक्सेल में हमारा जो लास्ट कॉलम होता है ना दोस्तों वो XFD होता है, याद रखना। न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ बच्चे बोलेंगे सर जैसे जेड जो होता है वो 26 होते हैं, 26वां लेटर होता है, ऐसी XFD कौन सा लेटर है? तो वो भी मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा, बस बने रहिए हमारे साथ। तो अब बात करते हैं हमारी रो की के रो क्या होती है। तो देखो रो ये होती है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली चल रही है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 कहाँ तक रो होती है? अब बोलेंगे सर देखते कहाँ तक है। अगर मैं इस तरीके से चलूंगा तो ये काफी टाइम लेगा, तो मैं कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करता हूँ और अपनी लास्ट रो दिखा देता हूँ। एक्सेल में जो लास्ट रो होती है ना उसका नंबर है 10,48,576। ये हमारी लास्ट रो है, ठीक है। और कॉलम, लास्ट कॉलम क्या था हमारा? XFD। अब भाई एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम हमेशा हमारा अल्फाबेटिकली चलता है, मींस ABCD GH ऐसे चलेगा। और जब भी हम रो की बात करते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है, व्हाट आर सेल्स। की सेल्स होते क्या है? देखो सेल समझने पहले ना आपको एक बहुत प्यारी चीज सिखाता हूँ, जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो आ रहा है ना ये शीट 1 है, चाहे तो हम और भी शीट ऐड कर सकते हैं, शीट 2 शीट 3 शीट 4 इस टाइप से, ठीक है। और इन्हीं शीट को है ना वर्कशीट बोलते हैं। मीन्स ये मेरी वर्कशीट 1 है, ये वर्कशीट 2 है, ये वर्कशीट 3 है और ये वर्कशीट 4 है। मजे की चीज बताता हूँ दोस्तों, कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ ना कि सर मतलब वर्कशीट होती क्या है, मुझे क्लियर कर दो, तो आपको एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। कैमरा साहब थोड़ा बड़ा कर देना मैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मेरी है ना एक्सेल है। क्या ये मेरा एक्सेल है? एक्सेल के अंदर जो ये पेज है ना शीट 1 शीट 2 शीट 3, ठीक है, दीज आर वर्कशीट। मीन्स पूरी नोटबुक क्या हो गई मेरी एक्सेल हो गई, उसके अंदर जो एक एक पेज है ये क्या हो गई, वर्कशीट हो गई। सेम कैमरा वाला साहब थोड़ा छोटा कर देना मैं, ठीक है। अब सेम क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी चल जाएगी, शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 1, मतलब ये एक्सेल के पेजेस हैं। कहाँ तक ऐड कर सकते हैं? जहाँ तक आप चाहो, और आपका जब तक आपके रैम फुल ना हो जाए सिस्टम की, ठीक है। तो ये हो गई। अब मैं बात करने वाला हूँ सर बच्चों को होगा कि सर अब ये बताओ कि टोटल सेल कितने होते हैं एक वर्कशीट में। आप कुछ मत कीजिए, जो आपका ये वाला कॉर्नर है ना एक्सेल का, ये वाला, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और ध्यान से देखिए नंबर आ रहे हैं 10,48,576 R लिखा हुआ है, मीन्स ये मेरी रो है। एंड मल्टीप्लाई कर दो 16,384, मीन्स 16,384 हमारे कॉलम से। जैसे हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एक वर्कशीट में क्या, एक सिंगल वर्कशीट में कितने सेल्स हैं ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इससे पहले लिख लेता हूँ और अपने बच्चों के लिए क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे कुछ इस टाइप से। तो मैं लिखा भैया टोटल कॉलम 16,384, ठीक है। देन टोटल रोज, ठीक है, ये क्या होता है 10,48,576, ठीक है ना। अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में सेल कितने होते हैं? तो क्या करेंगे हम, कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे रो से। क्या करेंगे, कॉलम को हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारे टोटल सेल हो जाएंगे। तो मुझे सेल याद है, मैं आपको बताता हूँ आउटपुट क्या आने वाला है। आउटपुट आने वाला है 17, 98, 69, 184। एंटर मारते देखते हैं, देखिए आ गया ना। काफ़ी टाइम से एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ तो इतना तो मुझे याद हो गई। और मैं यही चाहता हूँ कि जितना बड़ा ये नंबर है इतना बड़ा हमारा अकाउंट में पैसा हो। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, आप सबके भी आधा आधा बांट लेंगे, टेंशन मत लेंगे। मस्त प्लान है। तो ये क्या हो गई, ये टोटल वर्कशीट हो गई किसमें, हाँ सॉरी, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए एक सिंगल वर्कशीट में, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना, अब हम इसके ना लास्ट पार्ट में चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंटर अ वैल्यू इन अ सेल। हम एक सेल में वैल्यू एंटर करना सीखने वाले हैं। और इस सीरीज के बाद ना, या इस सीरीज से पहले, मतलब जो ये क्लास 1 है, हो सकता है क्लास 0 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस वीडियो में, उसमें ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसे जरूर देख लेना, और एंड में आई बटन पे हम आपको लिंक भी दे देंगे, उसे देखना मत भूलना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक सेल में वैल्यू कैसे एंटर की जाती है। तो अभी मैंने करके ही दिखाई है, तो फिर से कर लेते हैं। सपोज करो ये मेरा सेल है A1, ठीक है। अब सेल का नाम पढ़ता कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि एक सेल का जो नाम पढ़ता है ना कैसे पढ़ता है। सेल का नाम पढ़ता है भैया, आप कॉलम और रो को देखो। मतलब अगर बात करो ना इसका, इस सेल की, तो इस सेल का नाम होगा A2, क्योंकि कॉलम A है और रो 2 है, ठीक है। अब बात करूँ इस सेल की, तो इसका अगर कॉलम C है, रो 4 है। और बात करूँ इस सेल की, तो इस सेल का जो नाम है ना वो हमारा है कॉलम E और रो 6, राइट। और बात करूँ इस सेल की, तो सर इस सेल का जो नाम है ना, अब देखो, अब जरूरी नहीं आप है ना इस टाइप से देखो ये हमारा कॉलम है ये हमारा रो है, इस टाइप से नहीं देखना आप लोगों को। आप लोगों को देखना कैसे, ये हमारा नेम बॉक्स है। जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, ये क्या है, नेम बॉक्स। यहाँ आपको है ना सेल का नाम दिखाया जाएगा। जैसे क्या दिखा रहा है, XFD 10,48,576। मतलब हमारा जो ये कॉलम है इसका नाम क्या है, XFD 10,48,576, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा सेल से रिलेटेड कि हर सेल जो होता है ना उसका यूनिक नेम होता है। अब यूनिक नेम का मतलब क्या होता है कि किसी सेल का नाम दोबारा रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बात करते हैं इस वाले की, इस सेल का नाम C3 है, तो इसके ऊपर वाले का नाम क्या होगा, C2, इसके नीचे वाले का नाम क्या होगा, C4, इसके लेफ्ट वाले का नाम क्या होगा, B3, इसके राइट वाले सेल का नाम क्या होगा, D4, सॉरी D3। बट इसी का नाम क्या रहने वाला है हमारा, इसका नाम क्या रहने वाला है, C3 रहने वाला है। ऐसे ही 17, 98, 69, 184, ये जो टोटल सेल्स है ना, हर एक सेल का नाम यूनिक है, ठीक है। पहले हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं ना, वो एंटर कर रहे हैं हम नंबर, ठीक है। तो नंबर कैसे एंटर करना है, बस कोई भी सेल सिलेक्ट करो और नंबर टाइप करने स्टार्ट करो। तो फॉर एग्जांपल हम अपने इंस्टीट्यूट का नंबर डाल रहे हैं 9315327442। ये क्या गया, हमारे नंबर आ गया, ठीक है। और अगर आप कोई मुझे क्या डालना हो, कोई सिंटेक्स या फॉर्मूला डालना हो, अब ध्यान से देखना मैंने क्या बोला है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने कोई वर्ड बोला है सिंटेक्स या फॉर्मूला। अब क्या होता है, जो नॉर्मल बंदे होते हैं जो एक्सेल को सीखते हैं ना, वो जस्ट फॉर्मूला जानते हैं, सिंटेक्स नहीं जानते, पहली चीज ये। तो अब यही वो लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि जिसे हम वी लुकअप बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं वी लुकअप फॉर्मूला है, एच लुकअप फॉर्मूला है, मैच एक फॉर्मूला है, इंडेक्स एक फॉर्मूला है, सम एक फॉर्मूला है। वो आधे ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि जिन्हें फॉर्मूला बोल रहा हूँ ना, बेसिकली वो हमारे सिंटेक्सिस हैं। और जिन्हें ये पता है ना सिंटैक्सिस क्या होते हैं, वो एक्सेल में खेल जाते हैं, वो खेला कर देते हैं। तो ये जो वीडियो आएगी आने वाली, इसमें चीज मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। कि सिंटैक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये इतना टेक्निकल वर्ड इतने इजी तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको समझाऊंगा मैं। तो सिंटैक्स लिखने के लिए क्या करना है, सपोज करो मैंने दो वैल्यू लिखी 20, 30, एक बीजे सिंटैक्स लगाता हूँ सम, दोनों वैल्यू के लिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब कुछ जो बच्चे वीडियो देखेंगे कहेंगे सर हमने इंस्टीट्यूट में ना इससे फॉर्मूला पढ़ा है। मानता भाई आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, बट जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं ना वो इसे सिंटैक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, तो वो वीडियो में आपको मिलने वाला है आगे, ठीक है। एंटर, ये आ गया क्या, सिंटैक्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर फॉर्मूला क्या चीज है। देखो भैया फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, और जैसे मैं साइन भी बोलता हूँ 20 + 10 लिख रहा हूँ, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला सेक्शन मेरा फॉर्मूला हो गया है। और अगर आप बात करो ये वाला सेक्शन जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इस वाले सिंटैक्स, इसी सेक्शन को बोलता हूँ मैं अपना सिंटैक्स। और ये जो चीजें है ना कि डिफरेंस क्या है सिंटैक्स में, फॉर्मूला में, ये हमारी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब एक चीज और डाल लेते हैं जिसे हम बोलते हैं टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। और क्या बोलेंगे हम, टेक्स्ट बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। अब देखना जो आखिरी चीज हम डाल रहे हैं ना उसे टेक्स्ट या स्ट्रिंग बोलते हैं। अब मजे की चीज क्या है, टेक्स्ट को साइड भगाओ, स्ट्रिंग को लेके आओ, ठीक है।
तो अब क्या करना है, जो ये मेरे सामने स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, कुछ तो पंगा होगा इसके साथ। तो स्ट्रिंग किसे बोलते हैं ये भी समझेंगे हम। देखो होता क्या है, नई शीट पे जा रहा हूँ क्योंकि उस पे हमने कुछ ज्यादा है ना रायता फैला दिया बेसिकली। तो टेक्स्ट कैसे, लाइक मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा यूनाइटेड टेक एरा, ये हो गया टेक्स्ट, ठीक है। बट अगर मैं कुछ स्टैचू लिखूं यूनाइटेड 786 या स्टैचू लिखूं यूनाइटेड 786 यूनाइटेड, आप इस फॉर्म को तो जानते हो, इस फॉर्म को तो आप बोल दोगे सर बेसिकली ये टेक्स्ट है, मैंने क्या एग्री। तो भैया इस फॉर्म को क्या बोलेंगे बताओ। अब कोई किसी का दिमाग चलेगा सर ये टेक्स्ट प्लस नंबर है और सर ये नंबर प्लस टेक्स्ट है, राइट, ठीक है। नहीं भाई, ये जो तीनों है ना, इस तीनों की एक फॉर्म है जो बहुत प्यारी है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो इसे आप क्या करना है, याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। जो ये वाली तीनों फॉर्म है ना, ये हमारा क्या होगा, हमारा यूनाइटेड टेक एरा हो गया, हमारा यूनाइटेड 786 हो गया, हमारा 786 यूनाइटेड हो गया, ये सारे हमारे स्ट्रिंग फॉर्म में आते हैं। इनका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो जिसे ये चीज़ पता होती है ना कि ये स्ट्रिंग है, वो बंदा बहुत आगे चले जाता है। उससे बहुत बड़े बड़े लाइक इफ के सिंटैक्सेस होते हैं, इफ, सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ एरर, इफ आर, इफ एन, इज ब्लैंक, इज एन ए, इज ई आर आर, जो ये सिंटैक्स की लिस्ट है ना, इनमें इसका बहुत बड़ा रोल है और ये सब बहुत हेल्प करती है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और या इसमें आपको कुछ लगता है कि कोई आपके डाउट रह गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ लीजिएगा। हम आपको अपने व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन के थ्रू आपको रिप्लाई कर देंगे और हम अपनी वेबसाइट का आपको लिंक दे देंगे। उस वेबसाइट में जाके आप इसके प्रॉपर कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो, प्रॉपर वे में पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।